बच्चों यहाँ पे देखिए मैं आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें देखने के लिए सबसे पहले ना ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए देखिए लिखा हुआ वर्गमूल, वर्गमूल और घनमूल। इससे ना एक पे क्वेश्चन आता है। इसके ना 10 प्रकार होते हैं। साधारण प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित, जब ज्ञात हो तब, वर्गमूल पर आधारित, जोड़ घटाव पे, भाग पे, वर्गमूल पे, योग अंतर। सबसे ज़्यादा ये दोनों क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे। जुमन मान चलिए 3 है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं आता है तो वो यहीं से समझ गए कि नहीं। इसी प्रकार से मैं यहाँ आपके लिए साधारण प्रश्न लेकर आया हूँ। लिखा हुआ यहाँ पे ना वर्गमूल बनाइए। क्या जी? वर्गमूल क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है 2, यानी कि स्क्वायर ही है ये वर्गमूल, समझिए स्क्वायर है। जैसे लिखा हुआ सपोज 25 लिखा है, 25 का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ लिख दो वर्ग और मूल, समझे कि मैंने ये स्क्वायर है और रूट है, समझे कि नहीं। ये स्क्वायर और रूट है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको बनाना है। अब देखिए लिखा हुआ 81 तो पॉइंट है 81, इसको हटाया यहाँ भी 100, यानी कि दोनों पे ना रूट आ गया। तो इसको 2 भागों में बांटना। कौन सी संख्या है 2 भागों में? 9 और यहाँ है 10। मेरे प्यारे बच्चों नीचे से बनाना, नीचे वाला ना तुम्हें ना एडवाइस देगा 2 में बनने जा रहा है कि 3 में बनने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है पॉइंट कितना लिख लेना? 0025, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, 4 में हो गया। इसका मतलब 4 में बनेगा तो पेयर कितना का बनेगा? इसका निकालेंगे तो ये बन गया इतना, ये बन गया इतना, यानी कि इतना जो लिखा है इसका मतलब इतना बनेगा, ठीक है ना। जब भी जोड़ा रहेगा तो हिसाब से करना। इसका घनमूल निकालना है, यानी कि 3 भाग में इसको तोड़ना है। 3 में अगर तोड़ने के लिए 3 लाइन खोले, 3 गुना 3 गुना 3, समझे कि नहीं। तो पॉइंट है 3 यानी 100, यहाँ 1000 है, समझे कि नहीं। तो ए वो लास्ट वाला ऐसे लिख के ऐसे, यानी कि 0.3 इज माय आंसर। तो आप लोग के पास ना इतना क्वेश्चन है, इसको ना आपको ध्यान से बनाना है, दिमाग लगाना है, फालतू कुछ नहीं करना है। सारी बुक्स में से दिए हुए हैं, इस बुक्स में से कितना अच्छा क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं अभी हम देखे थे, ये बन गया था, 0.5 वाला ले आया था। अब यहाँ पे ना हम लोग ना आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग और देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब यहाँ पे आगे टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 बहुत अच्छा है। अभी CET का क्वेश्चन हुआ था, उसमें भी एक देखने को मिला था। ऐसे क्वेश्चंस आपको आता है। देखिए लिखा हुआ है 841 का वर्गमूल कितना? 841 का वर्गमूल 29 है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए। लिखा हुआ है 8.41, इसका मतलब हो गया ये 29 है और नीचे देखिए लिखा हुआ है 100 है, इस पर भी है, ये 10 हो गया रे हैं। इसका वैल्यू हो गया 2.9, इसका वैल्यू हो गया 2.9। यहाँ पे देखो लिखा है 4 है ना, 4 है, यहाँ 4 को लगा देंगे 0 है, 4 है तो इसका मतलब 2 जो होगा 1 है, 29 है और यहाँ 100 है, इसका मतलब पॉइंट है ना, 0.29 हो गया इसका। यहाँ पे देखिए 6 है तो 3 को हो गया, यानी कि 29 पे 3 शून्य, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 1 अपने लिए और 1 यहाँ, यानी कि 0.029। अब सबको जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़े तो आता ही होगा, जोड़ देगा। देखिए जोड़ते हैं हम लोग। सबसे पहले ये 2.9 लिखेंगे, फिर 0.29 लिखेंगे यहाँ 0, फिर यहाँ लिखेंगे 029, यहाँ 0 0 सबको जोड़ेंगे। 9 के 9 भी 9 2 11, 11 1 12 और यहाँ 2 1 3, ये मेरा आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो भी करना है वो कर लीजिएगा प्यार से। और ये सारा गणित बनेगा, 4 क्वेश्चन, समझ गए। हर टाइप पे हम आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का आपको घर से बनाना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे सारा सॉल्यूशन भी है, लेकिन सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे नहीं आपको, ताकि ना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा लगे अज्ञात राशि को ज्ञात करना। अज्ञात माने ना आपको दिया हुआ है, उस चीज़ को आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए आपके पास आना चाहिए दिमाग कि क्या लिया हुआ है, कैसे हम ज्ञात करेंगे, कहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो समझना के लिए दोनों तरफ ना वर्ग करने की जरूरत है। वर्ग समझती है ना, वर्ग समझते हैं ना आप लोग। बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ये कहने का मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला क्वेश्चन को हम आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास करें तो आपको करना क्या है, सुनिएगा। यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ 256 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 256।
इसमें डिवाइड है, कितना है √x बराबर 1/3। पूछ रहा है x का मान क्या है ना, x का मान। अब दोनों तरफ हम लोग कर दिए, तो इसको हम करेंगे तो कैसे इसको लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं 256 बटा √x, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया इतना बटा इतना, ठीक है ना, कंफर्म है। अब आप दिमाग लगाइए कि ये रूट से ये रूट कट जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए कि अभी इसका इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये वाला हटा, इसका रूट चढ़ जाएगा, इसका मतलब 9 हो गया, रूट का वैल्यू हो गया है ना, ये हो गया 1/9। जब रूट चढ़ गया तो हो गया ना, ये काटा ये हटा, ठीक है ना, बराबर बराबर में कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों अभी हो गया नंगा, इसका मतलब है 256 बटा x बराबर हो गया 1/9। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे भाई इसको जब हम x बराबर इसको गुना करेंगे तो कितना करेंगे, 259 का पता ना होगा, हमरा से पता है 2304 आता है, ठीक है ना, गुना करेगी तब ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें से क्या किया था, तो दोनों तरफ क्या करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे लिखेंगे रहता है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं था, आराम से दिमाग लगाएंगे और ये बन जाएगा, समझ गए। चलिए आगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपको घर से बना के लाना है, क्या करना है, घर से बना के लाना है, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीजें आपके लिए। चौथा नंबर टाइप है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन है जो चौथा नंबर टाइप है उसके हैं, ठीक है ना। 4th नंबर टाइप के 4 क्वेश्चन है। अब आप इसको करना है, ऊपर ये तो सारा सॉल्यूशन था, है ना। चलिए दिखाते हैं आपको, ये क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मान ज्ञात करने के लिए आपके पास ना दिमाग होना चाहिए, लगना चाहिए। 576 किसका स्क्वायर है, याद कीजिए, स्क्वायर किसका है, 24 का, कितना का, 24 का। तो देखिए यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब काट सकता है ना दोनों, यानी कि नीचे यानी ऊपर अगर हमको तय किया जाए तो 24 का हो गया और 169 मैंने 13 का हो गया, 1.3 है, 2 अंक बाद है, यानी कि 2 को ऐसे से है, 13 पास 10 हो गए और 1.3 हो गए। और यहाँ पे ये 24 है, ये तो पॉइंट हट ही गया था, है ना, ऐसे लिखा था, 12 था, हट गया दोनों, समझिए 12 दूनी 24 13 दूनी 26 2.6, ये हमारी आंसर, ठीक है ना। एकदम क्विक दिमाग लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 324 किसका होता है, बोल नहीं दे 18 की, बहुत अच्छा। ये 7 का और ये कितना का, 26 का और ये 13 का और ये 9 का, इतना हो गया। अब देखिए काटिए, हमेशा काटे आता है, आप लोगों को सब काटे आता है, दिमाग लगाया, 13 दूनी 26, समझिए कितना, 13 दूनी 26 हो गया ना, 9 दूनी 18, ठीक है ना। अब बच कितना गया, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, अब इससे इसको काटिएगा तो ये सारा गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो बताओ, अरे देख ले, इन्हें काटा है 126 से, 26 से कटता है कि नहीं, 7 से लिखा है, हैं 7 एकम 7 5 6 8, कितना बारी में कट गए, 18। अब 18 चौका कितना होगा, 72, आंसर हो गया ना। 2 यहाँ बचल था, 2 यहाँ बचल था, हो गया ना, 18 चौका 72। तो दिमाग लगाना है और कट 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 फट फट काट देना है, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखो तो बना के बन जाएगा, ये कितना का है, बन जाएगा ना, देखो कितना का है, 1.5 के है, अरे 17 दूरवासी होता है इतना है, और ये 2.55 है, समझ गए कि नहीं। अब इसको दिमाग लगाइए, ये काटना नहीं। जब हमको ना समझ में आया तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी 10 लिखे हैं, इसके लिए भी 10 लिखे, इसका मतलब इतना का गुना 255 होगा, 255 बटा 255 इक्वल टू 1, कितना आंसर, समझ में आई बात, मजा आया। ऐसे नहीं, ये वाला है घर से बना के लाया होगा, ये क्वेश्चन इसे लाना है, बना के कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना, धीरे धीरे करना है, जितना बराबर उसको बराबर करना, समझ में आता है, जितना ऊपर है उसके नीचे इतना सुनना लिखो, जितना ऊपर है उसको लिखो, ठीक है, जिसका मन है उसको लिखो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपकी मर्जी का आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सा जोड़ दे, समझे कि नहीं, जोड़ना के लिए कहा है, जोड़िए। अब सोचिए कि ये है किसके बगल में, ये किसका है, ये किसका है,
अब आपको आना चाहिए निकाले। याद कर कल भाई मैं हम तुम्हें बताए होंगे 5 7 3 2 ऐसे करके इसका पेयर निकाले वाला है ना, तो हमको याद है इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये लगभग 75.7 का है। कितना? 75.7 का है। देखो जब भी नियरेस्ट नंबर 75.5 रह जाएगा ना तो इस 75 के करीब हो जाएगा, समझे कि नहीं? आए आखिर पहले ये चला गया 6 रह जाता है यहाँ पे तो ये 80 हो जाता है, समझ गए कि नहीं? अगर ये देखा जाए ना कि 75 है तो 70 के 10 अगर कर दिया 10 में तो 70 है, अगर नहीं है तो 75 के है, ठीक है ना? दिमाग लगाना। अब बता दो 75 का स्क्वायर 75 तो 76 में से घटावेंगे, 76 का स्क्वायर निकालने के लिए हम सिखाए थे मेरे प्यारे बच्चों। 76 है तो 76 कैसे कर लीजिए, है ना? 6 छक्का 36 7 7 49, इसको गुना करेंगे 7 छक्का 42 42 दूनी 88 है ना? ये 84 42 नहीं तो 84, हम गलत बोलेंगे तो ही बोलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 84 ऐसे, ठीक है जी? 6 के 6 4 3 7 9 8 17 है ना? और हाथ में 1 4 1 5 कितना है? 5776। और यहाँ पे कितना है? 5732। ये दोनों के बीच घटा लेंगे तो कितना का डिफरेंस है बताना जरा। दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा हुआ है, छोटा ही है, तो इसको हम घटा लेते हैं। 5732 यहाँ गया 4, यहाँ गया 4, यहाँ गया 4, यहाँ कट गया। कितना आंसर आया? 44। इसका मतलब इसमें अगर हम 44 को संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। आपके पास सारी संख्या लिखी है, अगर फिर ऐसी छोटी से छोटी है, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग याद कीजिए, एक जोड़ के। सिंपल है इसमें, समझ गए कि नहीं? बन जाएगा। अब चलिए भाव पर आधारित क्वेश्चंस भी आपको बता दें। आगे बढ़ूं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अभी डेमो है, अंदर है टेस्ट में जो आपको मिलेगा वो अंदर है, अंदर चीजें आपको देना पड़ेगा, ठीक है? आपको अंदर करना है, अंदर। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है भाग पर आधारित प्रश्न। क्या है? गुना भाग पर आधारित। 162 में किस संख्या की छोटी संख्या गुना करें कि योगफल क्या है? पूर्ण वर्ग बन जाए। माने छोटा से छोटा सा करना है। 162 को ना तोड़ना पड़ेगा, 162 को तोड़िए, पूर्ण वर्ग बनाइए, आता ही होगा। कल हम सिखाए थे, देखिए ऐसे 162 है, मेरा ऐसे करेंगे 2 से करा था कितना हो गया? 10 और 81 का आधा हो गया है? नहीं होगा। 3 से लगा मैं, 3 से कितना बनी में? 27 27 बनी में। 3 से कितना बनी में? 9 बनी में। 3 से 3 बनी में। 3 से 1 बनी में। अब देखो कि यहाँ के पेयर, किसका पेयर घट गया है? इसमें देखिए इसका पेयर है ना, इसका पेयर है ना, इसका पेयर घट गया। इसका मतलब ये 2 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग, समझ गए? पेयर घटना है। देखिए क्या लिखा है? छोटी से छोटी संख्या से गुना करें। छोटी संख्या कौन है? 2 घट गया, इसका पेयर नहीं करता, इसका पेयर, इसका पेयर नहीं। इसके पेयर बनाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, समझ गई? दिमाग लगाना है। छोटे छोटे स्तर पे हमें सीखना है। क्या सीखना है? छोटे छोटे स्तर पे सीखना है, ठीक है ना? छोटे स्तर पे। ये सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इसको बना के देखिएगा, ठीक है ना? आपने लिखा है ना, देखो घन मूल लिखा है, इसमें लिखा है घन बन जाए, घन माने क्यूब बन जाए। इसको क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए तो बस दिमाग होना चाहिए। किसका किसका यानी 3 का पेयर होना चाहिए। अब 675 है, समझ आ देते हैं कितना लिखा है? 675 के ना ऐसे कर, दिमाग लगा। अगर हमरा आता है इसीलिए हमने इसको करते हैं 5 गुना 5 50 25 3 25 30। इसका मतलब है कि किसका घट गया? एक वो और अगर 5 लगा दे तो हो जाएगा 3 पेयर 5 का, 3 पेयर इसका, समझिए ना? 5 से घट रहा था। ऐसे ही तुमको ना दिमाग लगाना है और घर बैठ के बनाना है, ठीक है ना? अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इबारती प्रश्न। इबारती मतलब हो गए हैं इबारती प्रश्न। वर्गमूल पर इबारत करना, इमारत बनाना है वर्गमूल का। अब दिमाग लगाना है। देखो इसमें लिखा है 324 के क्या वर्गमूल है? सही बैठ जाए। रामानुजम की मम्मी कहती है कि एक फूल है, प्रतिदिन वो दुगना हो जाता है, तो तालाब भरने में कितना समय लगेगा? तो उसका बेटा बापू बताता है कि 30 दिन लगेगा। बेटा बताता है 17 दिन में। मम्मी 16वां दिन भर जाएगा, क्योंकि 16 दिन में तो आधा हो जाएगा ना? आधा
आएगा 16वां दिन में। अगर मान लिया इसमें रोज एक एक रखें और इसकी है कि इसमें 60 आनी है तो 30 जिस दिन पूरा जाएगा अगला दिन तो हो नहीं जाएगा डबल। समझ गया? दिमाग लगाना है मेरे प्यारे बच्चों और इसमें बनाना है कि कैसे हमारी कुल संख्या निकलेगी। तो निकला है उतनी ही व्यवस्थित किए जाए जितना मतलब तुम्हें लाइन उतना ही बनना चाहिए जितना कि पंक्ति है, जितना कि हमारी संख्या है। समझ गया कि नहीं? तो पंक्ति के कुल संख्या के आधार पे हमको बनाना है, कुछ नहीं करना। 324 के क्या वर्गमूल हो गए 18। लेकिन हाउ कैसे, समस्या तो ये है कैसे बनेगा। ऐसे निकाल 324 है रद्द से करेगा कितना होती थी? अरे कर आधा बोल रहे 1 6 2 एकरा करियो एकरा आप 2 से लगते हैं 3 से लगते 27 फिर 3 से लगते 9 फिर 3 से लगते 3 से लगते 1। अब देखिए एकरा में पेयर बन ले, एकरा में पेयर बन ले, एकरा में से 2 एकरा में से 3 एकरा में से 3 ठीक है निकल जाता है। उम्मीद कर लिया गुना करिए तो 3 3 9 3 दूनी 18 हो गए रे 18 आंसर ये 18 का जेरा आता है वर्ग में 1 मिनट में बना लगेगा कि नहीं? जेरा ना आता है ना? समझ में आ रहा है पूरी बात? चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके लिए आएगा बड़ा स्वाद लेके आएगा। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घनों के योग और आधारित प्रश्न, ठीक है ना? योग बल। अब देखिए कितना मजा है, घन है, घन का पहले तो नहीं सोचा फार्मूला आगे चाहिए आता है a क्यू प्लस b क्यू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस देखिए हम आपको एक चीज फार्मूला दिखा रहे हैं a प्लस b के होल स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 2 बड़ी निकलेंगे। क्या बारी 2 बड़ी, तो हम इसको ना ऐसे कर ले a जमा b और a जमा b, a के a से गुना करेंगे ना तो a गुना a होगा 1 में, a को b से गुना करेंगे a b लिखा है, फिर एक से एक में गुना करेंगे a b, फिर इससे इसमें गुना करेंगे b का b गुना b, यानी a गुना a स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया ना रे हैं। एक दूसरा a जमा b, a जमा b गुना करेंगे b में गुना करेंगे तो b का स्क्वायर होता है, फिर इसको गुना करेंगे तो ए बी, एक अंक छोड़ेंगे ए बी प्लस एरा छोड़ दिए, फिर एरा से गुना करेंगे ए का स्क्वायर, एरा जोड़ दी मेरे प्यारे बच्चों बी का स्क्वायर जमा 2ab प्लस ए स्क्वायर हो गया हैं, बन जाते ना। उसी प्रकार से 3 वाला भी बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे ना फार्मूला लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। जब प्लस वाला रहे तो यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस वाला पूछे तो जब प्लस हो, बस एक गेम है, गेम समझ में है बात, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखो फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, लिखा है ना। अब इसी को चेप देना, चेपेगी ना ऐसे तो कट जाएगा, समझ गए कि नहीं? सिर्फ अगर ऐसा रह जाए कि फार्मूला पे आधारित है तो इसको कट जाता है पूरा और बन के आता है सीधा एक संख्या जो ए बी है, तो ए बी मैंने ये वाला संख्या आ जाता है, ये आंसर ये वाला आ गया, समझ गया कि नहीं? आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अभी कैसे हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम आपको दिखा सकते हैं, चलिए देख लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए है ना, फार्मूला बन गया। अब इससे ही कट जाएगा कि ना, कट गया नहीं बोला रे, ये वाला कट गया कि ना, कट गया ना, क्या बच गया? यही ना बच गया, और इसको जोड़ दिया आंसर आ गया। लेकिन जब फार्मूला याद रहेगा तब, नहीं तो भाई साहब तकलीफ में आ जाएगी दुनिया, पूरी तकलीफ में है, ठीक है ना। अब चलिए लास्ट हमारा वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन लास्ट है, ये देखिए घनमूल और दोनों पर आधारित प्रश्न। भैया कुछ नहीं करना है, इसमें ना दिमाग लगाना है, हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर पाना। देखो वर्गमूल माने स्क्वायर, घनमूल मतलब क्यूब, समझे नहीं? ए का क्यूब है लिखा, ए का स्क्वायर है लिखा। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब ए का क्यूब निकालना रहे, जब इस प्रकार से निकालना हो इसका निकालना, तो सबसे पहले वर्गमूल इसके अंदर का निकलता है। इसके अंदर क्या होगा? वर्गमूल, यानी कि 2 के फॉर्म में। जब यही क्वेश्चन उल्टा रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, तो सबसे पहले इसका काम होएगा, उसके बाद इसका काम, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? समझ पा रही है ना? रे कुछ भी ना बुझाते हैं, तेरा 64 का स्क्वायर तो पता नहीं, पता है क्या करे है क्यूब क्या करे बता,
रोकिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों, आप ना इसको ना आराम से बनाइएगा। अगर कहीं कोई त्रुटियां रह गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। और इसका एक्सरसाइज हम आगे के वीडियोज़ में आपको दे देंगे। ये शारदा अंक गणित की बुक है, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज करके बना सकते हैं। थैंक यू।